एज ए पेरेंट्स हम सभी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को फुलफ़िल करें। मतलब आया वो अगर हमसे कहता है कि मैंने आइसक्रीम खानी है या मैंने कोई टॉय लेना है, और या फिर मुझे किसी के घर जाना है मिलने, रिलेटिव के घर, नानी के घर या पप्पू के घर, या फिर जो है मुझे आप आउटिंग के लिए लेके चलें या आप मुझे प्ले लैंड लेके चलें। मतलब हर वो ख्वाहिश जिसका वो इजहार करता है, एक्सप्रेस करता है अपने पेरेंट्स से अपने इमोशंस को, अपनी कि उस टाइम वो क्या चाह रहा है। तो हम एज अ पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उस बच्चे की वो हर ख्वाहिश को हम पूरा करें अपने फाइनेंशियल स्टेट के मुताबिक। लाजमी नहीं है कि सिर्फ ख्वाहिश अमीर का बच्चा ही करता है, गरीब का बच्चा भी करता है, और उसके पेरेंट्स वो उसके हिसाब से उसकी ख्वाहिश जो है वो पूरी करते हैं। तो एज अ पेरेंट्स हम ये लोग समझते हैं कि बस हमने जो बच्चे ने ख्वाहिश का इजहार किया और हमने वो चीज़ें ला के दे दी, दैट्स इट। मतलब उसकी ख्वाहिशें हमने पूरी कर दी। मगर ऐसी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं जिसका इजहार बच्चा नहीं करता है, मगर वो उसके लाशऊर में कहीं ना कहीं होती है, उसके मेंटली स्टेट में होती है। और एज अ न्यू पेरेंट्स हम लोग जज ही नहीं कर पाते हैं, ना हमें पता चल पाता है। इसकी मैं आपको एक बहुत सिंपल सी मिसाल दूँ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इजीली कनेक्ट करेगी। कि अब एक बहू जो ससुराल में होती है, ठीक है, अब वैसे तो वो ये चाहती है कि आज जो मैं खाना बना रही हूँ बस ये बहुत अच्छा सा खाना बन जाए और सब घर वालों को पसंद आ जाए। ठीक है, अभी वो ये वो ख्वाहिश है जो वो अपने दिल में जाहिर कर रही है कि अच्छा से खाना पक जाए, सबको पसंद आ जाए। मगर क्या उसके जो एक लाशऊर है, उसके मेंटल स्टेट में ये ख्वाहिश नहीं है कि मुझे मेरे ससुराल से रिस्पेक्ट मिले, मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, मतलब मुझे सब जगह अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया जाए, मेरी बुराई ना करें। तो कहीं ना कहीं ये ख्वाहिशात उसके दिमाग में होती है ना। तो जो ख्वाहिश वो ये इजहार कर रही है कि मतलब आज खाना अच्छा पक जाए और सबको पसंद आ जाए, तो ये वो ख्वाहिश है जिसका वो एक्सप्रेस कर रही है अपने हस्बैंड से, ये बता रही है कि आज तो भाई खाना मज़े का बन जाए। मगर उसके दिमाग में क्या ख्वाहिश है कि यार मुझे अपने ससुराल से रिस्पेक्ट मिल जाए। एक और मिसाल देती हूँ आपको, फिर आपको और शायद बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब एक वाइफ है, वो अपने हस्बैंड से नॉर्मली जो एक्सप्रेस करती है अपनी ख्वाहिश को, वो क्या करती है कि भाई मुझे फ़लाँ सूट दिला दें, मेरी चप्पल टूट गई है मुझे चप्पल दिला दें, या मुझे बैंगल्स चाहिए, मुझे वॉच चाहिए। ठीक है, इन ख्वाहिशात का एक्सप्रेस करती है। मगर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये ख्वाहिशात होती हैं कि यार मेरा शौहर तो मेरे लिए स्टैंड ही नहीं लेता है। मतलब घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा या कुछ हो जाए, मतलब कभी तो मेरी हिमायत ले, मेरे लिए कभी तो बोले, हमेशा मतलब मेरे अगेंस्ट ही बोलते हैं। तो क्या ये ख्वाहिशात दिल में नहीं होती हैं? तो सेम इसी तरह बच्चों की, जो बच्चे एक्सप्रेस करते हैं अपनी ख्वाहिशात को, वो ख्वाहिशात अलग होती हैं, और जो उनके दिमाग में लाशऊर में चल रही होती हैं ख्वाहिशात, वो ख्वाहिशात अलग होती हैं। तो आज मैं आप लोगों को बच्चों की वो 3 ख्वाहिशात बताऊंगी जिसका वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, मगर वो उनकी मेंटल स्टेबिलिटी पे एक बहुत गंदा जो है वो आगे चल के इम्पैक्ट डालती है। कुछ बच्चे फिर इन्हीं वजह से ज़िद्दी हो जाते हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं कि ये इस कदर ज़िद्दी क्यों हो गया है, इस कदर रोता क्यों है। मतलब नेगेटिव चेंजेस आना उसकी बॉडी में, उसकी मेंटल स्टेट में शुरू हो जाते हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों की ये 3 ख्वाहिशात फुलफ़िल नहीं करते हैं। तो चलें फिर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सुमैरा नाज। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी चलें वीडियो शुरू करते हैं। आज ज़रा मेरा इरादा हो गया था गाजर चिकन बनाने का, तो मैंने सोचा चलें गाजर और चिकन बना लिया जाता है। थोड़ा सा या तो भुना हुआ या शोरबे वाला, ये बाद में देखेंगे कैसा डिसाइड होता है, मगर मैंने स्टार्ट में कहा कि चलें इसी प्रोसेस से स्टार्ट कर देते हैं और रोटी भी साथ साथ बना लेते हैं। तो ये मतलब मैंने अपनी जो शूटिंग स्टार्ट की थी वो तकरीबन 12 बजे के टाइम से की थी, ताकि बेटी के स्कूल से आने का टाइम होता है तो आराम से वो ये है कि आ जाएं और अपना नाश्ता और खाना एक साथ ही उनका फिर हो जाता है। पराठा पका देती हूँ साथ में, चाय हो जाती है और जो ये सालन बन जाता है वो हो जाता है। तो चलें फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। बच्चों की 3 हिडन जो हैं वो विशेस हमें लाजमी फुलफ़िल करनी चाहिए। तो उसमें जो हमारे पास पहली विश आ जाती है, मेरे जज्बात को अंडरस्टैंड किया जाए।
मतलब मेरे जज़्बात, मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, या इस वक़्त मेरे अंदर क्या चीज़ चल रही है। अब ज़ाहिर-सी बात है, बच्चा छोटा है, उसको एक्सप्रेस करना तो आता नहीं है, तो ये आपको अपनी मेंटल एबिलिटी के हिसाब से समझ के और बच्चे को समझना पड़ेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चे को कोई चीज़ बुरी लगी है और वो रो रहा है, तो वो ये चाहता है कि मेरे पेरेंट्स मतलब समझे ना मैं क्यों रो रहा हूँ। हम उसके अपोज़िट क्या करते हैं कि बेटा चुप हो जाओ। जब नहीं चुप होता है तो फिर उसकी डाँट लगाते हैं कि तुमसे कहा है ना चुप हो जाओ, चुप नहीं हो रहे हो। मतलब हम उसको काम डाउन नहीं करते हैं, और जो वो चाह रहा होता है, मतलब अपनी फीलिंग का एक्सप्रेस करना चाह रहा होता है, वो चीज़ हम नहीं करते। तो इसका जो बच्चे की पर्सनैलिटी पे एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है, वो इस तरह पड़ता है कि मतलब जो मतलब एक उभार, मतलब हमारे अंदर तो ये चीज़ है ना, हम बड़े हैं। अब हमें अगर किसी की बात बुरी लगती है या कुछ होता है, तो लाज़मी बात नहीं है हम रोते हैं, हम एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, यार फ़लाँ की बात मुझे इस तरह ना बहुत हर्ट की है। तो वो दूसरा बंदा फिर हमें कंसोल करता है कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो गया, या तुम इस तरह कर लो। मतलब हमारे दिमाग को रिलैक्समेंट मिल जाती है, और जो ये गुबार हमारे अंदर होता है वो बाहर निकल जाता है, और वो फिर सॉर्ट आउट हो जाता है। तो हमें जो इंटरनली होता है ना, वो पीस मिल जाता है, कि एक सुकून आ जाता है कि हाँ चलो हमारी किसी से बात हो गई। अब ज़ाहिर सी बात है, जो निज़ाम अल्लाह पाक ने हमारे अंदर है, वही निज़ाम उस बच्चे में भी है। अब उस बच्चे को तो ज़ाहिर सी बात है, इतनी बड़ी बड़ी बातें या ये सब चीज़ें नहीं पता हैं, तो वो अपने जज्बात का मतलब जो एक तरीक़ेकार होता है, वो ये करता है कि वो चीख चीख के रोता है, चिल्लाता है, चीखता है। और तो पेरेंट्स को ये समझ में ही नहीं आता है। अब पेरेंट्स उसका जो वो जज़्बात होते हैं, या एक इस तरह से कह लें जो उसके दिल में गर्द-ओ-गुबार होता है, उस चीज़ को अंदर दबा देते हैं कि खामोश हो जाओ, अब तुम्हारी आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। इंक्लूडेड मी, मैं भी ऐसा ही करती थी। तो अब वो बच्चा, हाँ ज़ाहिर-सी बात है, हम बड़े हैं, हमने तो अपने आप को हुक्मरान बना लिया है कि हमने तो बच्चे से जैसे कहना है उसने वैसा करना है। तो वो बच्चा उस वक़्त तो काम डाउन हो जाता है, मगर वो समझ लें जो गुबार होता है ना, वो उसके दिल के अंदर रहता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या निकलते हैं कि फिर अब बच्चा कुछ कर नहीं सकता है, तो अभी तो चलें वो चुप हो जाएगा। जब थोड़ा-सा बड़ा होगा, फिर वो क्या करेगा, चीज़ें उठा के फेंकेगा। जब आप उसको कहेंगे चुप हो जाओ, मतलब आप उसके जज़्बात को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो वो उसकी कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करें। तो उसकी मेंटल स्टेट के मुताबिक उसके हाथ में जो भी चीज़ आनी है, वो उसने कहीं न कहीं फेंक देनी है। हाथ में जो चीज़ है वो तोड़ देनी है, या जाके चेयर उठक-पटक कर देगा। फिर यही वाली जो सारी चीज़ें हैं, ये बड़े होते जाती हैं, फिर ये पुख्ता हो जाती हैं। फिर आप देखें जो अक्सर हमारी ये जनरेशन के बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, फिर इनकी भी अगर कभी कोई बात सुनी नहीं जाती है या कोई लड़ाई हो जाती है, तो आप देखें साइड इफ़ेक्ट्स यही आते हैं कि सेम वही चीज़ कर रहे होते हैं। वो या तो बॉल उठा के किसी के मुँह पे उन्होंने मार देनी होती है, कोई शीशा तोड़ देते हैं, कोई जज़्बात में आके अपना मोबाइल पटक देते हैं। मतलब हमने सिखाया ही नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? कि मतलब हमने सिखाया ही नहीं है कि आप मतलब अपने जज़्बात को अंडरस्टैंड करवाना हमने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं है। तो हमने उसका नेगेटिव वे क्या दिखाया है कि वो चीज़ों के ऊपर अपना एक्सप्रेस निकालता है, अपने सारे एक्सप्रेशंस। अब चाहे वो नेगेटिव जिस तरीके से भी निकाले, किसी को मार के, कोई चीज़ तोड़ के, तो फिर कहा जाता है कि ये तो बदतमीज़ बहुत हो गया है, इसके अंदर तो ज़िद्दें बहुत आ गई हैं, ये तो सुनता नहीं है। तो मतलब आप इतना चीज़ को बढ़ने क्यों दे रहे हैं? आप उस चीज़ को इतना बढ़ने ना दें, उसी वक़्त काम डाउन कर लें। अगर बच्चा ज़्यादा रो रहा है, तो चलें, अगर किसी ने मारा है या किसी की कोई बात बुरी लगी है, आप उसको बस अपने सामने बिठाएँ कि जी बेटा क्या हुआ? तो वो फिर बताएगा कि अगर वो अपने स्कूल में किसी वजह से मतलब कोई उसके साथ हुआ है, तो वो आपसे पूरा शेयर करेगा। तो आप बिल्कुल तसल्ली के साथ उसको सुनें कि अच्छा बेटा ऐसा हो गया था, ओहो चलें ठीक है। या अगर कोई उसका टॉय टूट गया है, तो अच्छा बेटा इस तरह हो गया था, या जिस तरह भी जो भी है, मतलब वो आपको पूरी अपनी बात बताएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जब वो अपनी बात बता रहा है, तो जो गुबार उसके दिल के अंदर है, जो वो अपने जज़्बात को बताना चाह रहा है, वो सारी चीज़ें आपको बता देगा कि ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ये हुआ था। तो उसको भी फिर सुकून मिलेगा। फिर मतलब जो उसका वो रोकर चुप होने वाला है ना, वो जज़्बाती तौर पे चुप नहीं होगा,
वो एक सुकून वाला चुप होगा कि हाँ भाई, मेरी मदर ने, मेरे पेरेंट्स ने या एग्ज़ेक्ट्रा जो भी उस वक़्त मौजूद है कि उसने मतलब मेरी बात समझी है। देखें, हर इंसान में ये नफ़्स तो होता है ना कि मेरी बात सुनी, मेरी बात समझी जाए। हम बड़े हैं, हमारे अंदर भी यही है कि भई हम सामने वाला हमारी बंदे बात बात हमारी सुने, हमारी बात समझे। तो सेम ये इसी तरह बच्चों के अंदर होता है, तो लिहाज़ा अपने बच्चों की इन चीज़ को समझें, वरना ये आगे जाके बहुत बड़ा नेगेटिव इशू क्रिएट करते हैं, जो कि पेरेंट्स की ख़ुद की गलती होती है, क्योंकि वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। अब देखें, अब मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूँ, यूट्यूब के हवाले से ही दे देती हूँ। अब एक यूट्यूब चैनल है, हम बनाते हैं, ठीक है? तो अब हम बनाते के साथ ही तो हमें सब कुछ उसका पता नहीं चल जाता है कि किस तरह हमने वो हैशटैग लगाने, या किस तरह हमने जो है इसके टैग्स लगाने, या किस तरह हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, किस तरह थंबनेल बनाना है। मतलब हम सीखते हैं ना। तो सेम यही प्रोसेस आप अपनी औलाद के साथ रखें। आपकी जो औलाद है, आप ज़ाहिर-सी बात है, आप उसको सुनेंगे, आप उसको समझेंगे, तभी तो आप समझ पाएँगे कि आपके बच्चे के जज़्बात में क्या है, आपका बच्चा क्या कहना चाह रहा है। तो और जब आप उसको कुछ समझेंगे ही नहीं, जैसे अपनी मर्ज़ी चाहा उसको चला दिया, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, जब यूट्यूब आपकी वीडियो वायरल नहीं करता, बिदक जाता है ना, सेम इसी तरह आप अपने बच्चे को भी बिगाड़ देंगे। तो प्लीज़ ऑलवेज़ अंडरस्टैंड योर चाइल्ड कि वो क्या चाह रहा है। अच्छा जी, हमारा दूसरा जो पॉइंट आता है कि मेरी सलाहियतों का एतराफ़ किया जाए। अब ये एक बच्चे में क्या, बड़े में भी यही चीज़ें होती हैं कि हमारी सलाहियतों का एतराफ़ किया जाए। मतलब हमारे अंदर कोई सलाहियत है, अब छोटा बच्चा है, ठीक है? अगर वो घर में भाग-दौड़ कर रहा है, इधर-उधर भाग रहा है, तो आप उसको ये ना कहें कि क्या भागम-दौड़ी लगाई हुई है भई, एक जगह बैठ जाओ। नो, दैट्स टोटल रॉन्ग वे। आप उसको सिंपल कहें कि बेटा वाओ! आप तो बहुत अच्छा भागते हैं, आपने बड़े होके क्या रेस में पार्टिसिपेट कर चले, ये तो आपकी बहुत अच्छी एबिलिटी है, मगर बेटा देखें, घर में नहीं भागते हैं। घर में अगर हम भागते हैं ना, तो ये देखिए, ये चीज़ें हैं, ये आपके लग सकती हैं, इससे आपको चोट लग सकती है। तो हम ग्राउंड में शाम में चलेंगे, वहाँ आप भागिएगा भी और हम आपकी बॉल ले चलेंगे, तो आप फुटबॉल से भी खेलिएगा। ये डील है बच्चों से डीलिंग करने की डील। और अगर इसकी एक और मैं एग्ज़ाम्पल आपको दूँ, बच्चों को पेंटिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि बस हमारे पास कलर आ जाए, हमें कलर दिला दें, हम यहाँ कलर कर दें, हम वहाँ कलर कर दें। अब बेसिकली अगर अपना घर होता है तो फिर तो अम्माएँ कहती हैं कि चलें करने दें, कोई बात नहीं, समझती हैं वो बच्चों के जज़्बात को लेकर। अगर हम ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो उनके पास ये ऑब्जेक्शन होता है कि कोई ना कोई कुछ कह देगा कि भई इस बच्चे ने यहाँ दीवार ख़राब कर दी। तो आप सिंपल फिर बच्चे को ये समझाएं कि बेटा, और फिर मोस्टली मैं ज़रा कट आउट हो गई थी, मोस्टली फिर पेरेंट्स ये करते हैं कि बच्चों को कि इतना मैस क्रिएट करेगा, उसको वो एबिलिटी देते ही नहीं है। तो अब देखें, अगर आपके बच्चे में पेंटिंग करने की एबिलिटी है, तो आज सोचें ये कितना बड़ा एक हुनर बन सकता है। ज़ाहिर सी बात है, सीखते बच्चा सीखता है ना। तो आप सिंपल एक काम करें, उसको एक चादर बिछा के दे दें, उसके ऊपर सारी चीज़ें रख के दे दें, और उसको काम डाउनली समझाएं कि बेटा, आपने यहीं बैठ के कलरिंग करनी है, आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ये सारा मैस क्रिएट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे बैठ के आराम से पेंटिंग करें। तो ये होता है कि आप उसकी सलाहियतों का एतराफ़ कर रहे हैं, उसके ऊपर डांट डपट नहीं कर रहे हैं। अब हम अक्सर यही करते हैं कि घर में कचरा हो जाएगा, पूरा घर फैला दिया है, तो इस चक्कर में हम क्या करते हैं, बच्चा अगर कुछ कर रहा होता है तो हम उसके ऊपर तवज्जो ही नहीं देते, और जो है ना वो फिर अपना करते हैं कि नहीं भाई, घर गंदा हो जाएगा या ये हो जाएगा। तो ये भी बहुत गलत जो है ना, वो बच्चों के ऊपर, उनकी तरबियत के ऊपर इम्पैक्ट डाल देता है। अच्छा, हमारा तीसरा और लास्ट पॉइंट है कि बच्चा ये चाहता है कि मेरी हौसला अफ़ज़ाई की जाए। अब हम क्या करते हैं, अब बच्चे को होमवर्क मिला है, अब ज़ाहिर-सी बात है, देखिए हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, हमारे लिए 2+2 या ABCD सो सिंपल। अब बच्चे के लिए वही चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो अब अगर बच्चे को नहीं आता है, तो 1-2 दफ़ा हम समझा देते हैं, फिर हम कहते हैं कि ये क्या है, तुमसे काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, डांटते हैं बच्चे को कि करो, किस तरह नहीं कर रहे हो। बहुत सारी वीडियोस वायरल आपने देखी भी होंगी। तो बच्चा ये चाहता है कि मतलब मेरी हौसला अफ़ज़ाई की जाए ना, मुझे होमवर्क नहीं आ रहा है तो मुझे डांटा ना जाए, मुझे बताया जाए।
कि ये तरीके से आप सही नहीं कर रहे हैं और आप इसको सही करें। अब बच्चा अगर कोई ड्राइंग बनाता है या कोई कुछ लेके हमारे पेरेंट्स के पास आता है, अब हम जो होता है ना बच्चे से अपने मिजाज के मुताबिक चलते हैं कि अगर हमारा मूड अच्छा है तो हम बच्चे को कहेंगे कि चलो आओ आज तुम्हें घुमाने लेके चलें। हमारा मूड अच्छा है तो हम बच्चे से कहेंगे आओ चलो आज कोई मूवी लगाते हैं, मूवी देखते हैं। हमारा मूड अच्छा है तो हम बच्चों से कहेंगे आओ टॉयज़ निकालें खेलें। और हमारा मूड ख़राब है और बच्चा आके कहेगा कि मम्मा आ जाए मेरे साथ खेलें, चले जाओ भैया अभी यहाँ से, मेरा मूड सही नहीं है और जाके एक जगह लेट जाओ या अपना होमवर्क करो या बैठ जाओ। मतलब हम बच्चे के मिजाज के मुताबिक तो चलते ही नहीं हैं, हम तो अपने मिजाज के मुताबिक चलते हैं। हमारा मूड सही है तो हमने बच्चे से हंसना है, खेलना है, बोलना है, और अगर हमारा मूड ख़राब है तो हमने बच्चे से ना हंसना है, ना बोलना है, ना खेल। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वो एक जगह इकट्ठी होके बच्चे के दिमाग में जो है ना सारी नेगेटिविटी क्रिएट कर रही होती है। और समझें आपने हदीस भी सुनी होगी कि आज तुम जो बोगे वो कल काटोगे। तो अब ज़ाहिर-सी बात है आप अपने बच्चे को जो चीज़ सिखाएँगे वो वही तो चीज़ सीखेगा। अब आज आप अपनी मर्ज़ी से चलाएँगे उसको, फिर जब दिल चाहा डाँट दिया, जब दिल चाहा गले लगा लिया। कल को जब आप इस स्टेज पे पहुँचेंगे, मतलब बूढ़े हो जाएँगे और आपका यही मतलब सारा रिवर्स हो जाता है, ये बातें सबको पता है। तो फिर आपका बेबी भी जो है वो सेम आपके साथ यही रिएक्ट करेगा। ज़ाहिर-सी बात है उस वक़्त इंसान ख़ुद जो होता है वो बच्चा बन जाता है और जो उसकी औलाद है वो उसके ऊपर हाक़िम आ जाती है। तो ज़ाहिर-सी बात है जो चीज़ आपने सिखाई है वही चीज़ तो वो करेगा। अब जिस तरह आप आज उसकी सलाहियतों को नहीं समझते, उसके फीलिंग्स को नहीं समझते, उसकी हौसला अफ़ज़ाई नहीं करते, उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं करते, तो फिर आपके बुढ़ापे में आपका वो आप क्या समझते हैं आपका बच्चा आपको करेगा? कभी भी नहीं कर पाएगा। तो जो चीज़ें आप सिखाते हुए लेकर चलेंगे वो वही चीज़ सीखेगा। तो बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई करना चाहिए, सिर्फ़ एक दिन ही नहीं कि रिज़ल्ट जिस दिन आया उस दिन आप बच्चे की बड़ी हौसला अफ़ज़ाई करें, अरे भई वाह भई बहुत अच्छे मार्क्स लाए हो। आपको रेगुलर बेसिस पे उसकी जो है वो हौसला अफ़ज़ाई करनी है कि आपने कितना अच्छा काम किया है, या आपने जो है आज बेटा आज आपने तो अपना होमवर्क खुद किया है, आपने अपना बैग खुद रखा है, या जिस तरह भी हो जाए आप अपनी औलाद को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, उस तरह उसकी हौसला अफ़ज़ाई करें। आप यकीन करें ये बच्चे ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं करेंगे ना, आगे जाके बच्चे बहुत ज़्यादा नफ़सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं और फिर ज़ाहिर-सी बात है उनके अंदर जितने नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो सारे उनके माइंड में जो जमा हो रहे होते हैं ना, वो फिर जब एक स्टेज पे जाते हैं वो सब फुट जाते हैं। तो फिर वो आपको पता है फिर सारी नेगेटिविटी आती है, फिर वो ही होता है कि ये शौहर सही नहीं है, लड़की को कहा जाता है ये कैसी बीवी है। तो वो सारी चीज़ें आने से पहले, वक्त गुज़रने से पहले अपने बच्चों को अच्छी तरह से तरबियत कर लें, अपने बच्चों को अच्छी तरह से संभाल लें। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और किसी टॉपिक पे आप लोग मुझसे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, आप लोगों से बातचीत करूँ, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा।